शिव जी ने अपना एक बाल तोड़ कर रख दिया, रखा, नंदी 2 कदम नहीं चल पाया। चिल्लाने लगा, शंभो शंभो शंभो, जो चिल्ला, आवाज लगाई शंभु शंभु। शिव जी पार्वती जी को लेकर आए, क्या हो गया नंदी? नंदी कहते हैं आप बैठे नहीं, पर आपके शरीर का एक केश, एक बाल का इतना वजन कि मैं उठ ही नहीं पा रहा हूं। शंकर भगवान तो कुछ नहीं बोले, पर पार्वती जी बोल दी। घर की जो माताएं होती हैं ना, ये कहने में पीछे नहीं हटती, तुम चुप रहो, मैं तो सब कह दूंगी। तुम बहुत सीधे रह लिए, कुछ नहीं बोले ना आज तक, बस अब तुम चुप रहना, मैं सब निपट लूंगी। अब बेचारा वो भी क्या करे, ये निपटने के चक्कर में सबको निपटा बैठती है। ये नहीं देखती कि मैं तो उसका पुत्र हूं और तू मेरी पत्नी है, मेरे को तो दोनों साइड बोलना पड़ेगा ना। परंतु ये तुम चुप रहो, तुम तो बहुत सीधे रहिए ना, अब मत बोलो, मैं हूं ना, बोल दूंगी। मम्मी से ही तो बोलना है, इतना ही तो बोलना है कि तुमने छोटी बहू को अंगूठी दे दी तो मुझे चैन दे दो, इतना ही तो तुम चुप रहो, बाकी मैं निपट लूंगी। तो शिव जी तो नहीं बोले, पार्वती मैया बोल दी। पार्वती जी ने कहा नंदी तुमने ब्रह्मा जी से क्या कहा था? नंदी आपने ब्रह्मदेव को क्या कहा है कि शिव सारे संसार का बोझ उठाते हैं और शिव का बोझ नंदी उठाता है, शिव का बोझ नंदी गण उठाता है? ओ नंदी ये गलत है। नंदी ने माता पार्वती के शब्द को सुना, नंदी बिलखने लगा, मां आपको कैसे मालूम पड़ा? फिर वही वाली बात आ गई, किन्ने की किन्ने की किन्ने। सारंगी बोली, ब्रह्मा जी ने की नारद से, नारद जी ने की शिव जी से, खबर तो पहुंच गई, खबर पहुंच गई। अरे निंदा करने वालों सावधान हो जाओ, शिव कथा कह रही है। निंदा में समय बर्बाद ना कर कर भजन में समय लगा दीजिए, जीवन सवर जाएगा, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। किन्ने कहा सुना, ब्रह्मा जी के शब्द का स्मरण किया, नंदी ने कहा क्षमा कर दो मुझे, बहुत बड़ी गलती हो गई। अब इस गलती की कोई क्षमा, कोई स्वरूपता, कुछ आनंदता? हाँ, जाओ नंदी, तुम्हें अब प्रायश्चित करना है। दक्षिण में महिला दुतरी नाम का एक स्थान है, वहां बैठकर तुम शिव की आराधना करो। नंदी जाकर एकांत में शंकर की आराधना करने लगे कि मुझसे भूल हो गई कि मैं शंकर को उठा रहा हूं। शंकर के एक, मेरे शिव के, मेरे ओघड़दानी के एक बाल में, केश में इतना बल था कि नंदी क्या उठा पाया? केवल एक केश का वजन नहीं उठा पाया तो शिव का उठा पाएगा? वो तो शंकर भगवान अपने भक्तों के लिए हल्के हो जाते हैं, शंकर अपने भक्तों के लिए भारी भी हो जाते हैं। शंकर ये सारा रोग धोग बीमारी तकलीफ जितने आपके दुख है ना, ये शिव जी के लिए तो केवल हल्का है, बहुत हल्के। और शिव जी कहते हैं कि परीक्षा रूम में गुरु टीचर मौन रहते हैं, इसलिए जब तेरी परीक्षा चल रही होती है, समाज के लोग, परिवार के लोग, कुटुंब के लोग, नातेदार, रिश्तेदार तेरी परीक्षा ले रहे होते हैं, तुझे कष्ट दे रहे होते हैं, तब भगवान कहता है कि मैं मौन रहता हूं, चुप। क्योंकि टीचर परीक्षा हॉल में चुप है, बोलता नहीं है, पर रिजल्ट टीचर ही बनाता है, इसलिए वो रिजल्ट बनाने वाला चुप रहकर बना देता है। वो तो कहता है बस तू अपनी परीक्षा देते रहे, तू अपनी एग्जाम देते रहे, तू संसार के इस कर्म क्षेत्र में अग्रण्य भाव में अपना कर्म करते रहे, कर कर्म फल में दूंगा, परीक्षा में पास में करूंगा। संसार की कितनी परीक्षा लोग दे रहे हैं साहब, कितनी परीक्षा। परीक्षा आप दे रहे